राहुल अब भी कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर खुशी, हैरानी और बेचैनी तीनों का एक साथ दिखाई देने लगी थी। रिया ने धीरे से पूछा, सब ठीक है राहुल? राहुल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उन्होंने खुद मुझे फोन किया है। रिया ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे पता है। राहुल चौंक गया। तुम्हें पहले से पता है? रिया ने शांत स्वर में कहा। हाँ, कुछ दिन पहले ही बच्चों के साथ उनसे मिली थी। डॉक्टर ने भी कहा था उनकी रिकवरी बहुत जल्दी है, लेकिन उन्हें मना कर दिया था जब तक वो खुद तुमसे बात ना करे तब तक तुम्हें कुछ ना बताओ। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। राहुल कुछ सेकंड तक रिया को देख रहा था, क्योंकि रिया भी कुछ छुपा रही थी, लेकिन वह सच भी तो नहीं बता सकती थी क्योंकि दादाजी ने उसे मना किया था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मतलब दादाजी और तुम दोनों ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया है? रिया हल्का मुस्कुरा दी। इस बार गलती मेरी नहीं थी। दोनों हल्का हंस पड़े। उधर चीकू और बंटी थोड़ी दूर खड़े सब देख रहे थे। बंटी ने धीरे से कहा, ऑपरेशन मॉम डैड अपने आप सफल हो रहा है भाई। चीकू ने तुरंत टोका, धीरे से बोल, नहीं तो मम्मी को सुनाई दिया तो? तभी पीछे से किसी ने दोनों के कान पकड़ लिए। तो ये चल रहा है? और कौन सी मीटिंग? दोनों एक साथ उछल पड़े। अरे मम्मा! रिया आप नकली गुस्से से कहा, तुम दोनों पढ़ाई से ज्यादा हमारी मीटिंग में ध्यान दे रहे हो। मुझे लग रहा है, बंटी हंसते हुए बोला, क्योंकि ये सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है हमारे लिए मोम। राहुल अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। सही कह रहे बच्चे। रिया ने राहुल को घूरा। आप भी इनका साथ दीजिए। राहुल मासूम बच्चे की तरह बनकर बोला, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ ऑडियंस हूँ। तीनों जोर से हंस पड़े। लैब के कुछ कर्मचारी पहली बार रिया को इस तरह से खुलकर हंसते हुए देख रहे थे। उन्हें तो पता नहीं था कि आखिर राहुल मेहरा अक्सर यहाँ पर क्या करने आते हैं। शायद वो मैम को डेट करना चाहते हैं, शायद डेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद राहुल थोड़ा गंभीर हो गया। रिया, दादाजी ने आज शाम तक हमारे यानी कि वे मेहरा हाउस पहुंच जाएंगे। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें और बच्चों को बुलाया है। रिया कुछ पल चुप रही। उसे दादाजी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने जो किया था अच्छे के लिए ही किया था। लेकिन उस घर में कदम रखते ही 6 साल पुरानी यादें फिर से सामने आ जाएंगी। उसकी आंखों के सामने वही रात घूम गई जब वह सबको छोड़कर चली गई थी। राहुल ने उसकी खामोशी को पढ़ लिया। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता अभी। रिया ने राहुल की तरफ देखा और पहले वाला राहुल जिद करता, लेकिन आज वाला राहुल उसके फैसले की इज्जत कर रहा था। यही बात उसके लिए और ज्यादा उसे उसकी तरफ अट्रैक्टिव कर रही थी। रिया ने धीरे से कहा, मैं चलूंगी। राहुल हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? रिया मुस्कुराई। दादाजी बुलाया है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? इतना सुनते ही चीकू बंटी ने एक दूसरे को देखकर चुपके से मुट्ठी टकराई। मिशन का दूसरा चरण सफल हो गया है। लेकिन क्या पता था, लैब की पार्किंग में खड़ी एक काली कार, अंदर बैठी तान्या मित्तल जो राहुल के ऊपर नजर बनाए हुए थी, ये सब देख चुकी थी। उसने तुरंत किसी को मैसेज भेजा, आज शाम मेरा मेहरा हाउस जाने से पहले मुझे रिया को कुछ देर के लिए रोकना है। बस इतना कि राहुल के मन में फिर से सवाल पैदा हो जाए। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अब खेल दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था जो उससे खाए जा रहा था। वहीं अब कुछ देर बाद लैब से निकलने का समय हो चुका था। सभी कर्मचारी बाहर जा चुके थे। वहीं रिया भी निकल चुकी थी। बच्चे अपने काम में व्यस्त हो गए थे और राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था, क्योंकि वह शाम को रिया और बच्चों को यहाँ से ड्रॉप करके वह मेहरा हाउस लेकर जाने वाला था, क्योंकि उन्हें दादाजी से मिलना था और राहुल उसे खुद अपने साथ मेहरा हाउस लेकर जाना भी चाहता था। काफ़ी बार रिया इग्नोर कर चुकी थी, लेकिन आज वो समय आ गया था जिसकी वजह से दादाजी की वजह से ही रिया उसकी लाइफ में आई थी और फिर से दादाजी की वजह से ही फिर से वह उसके घर उसकी लाइफ में दस्तक दे चुकी थी। रिया ने अपनी फाइलें बंद की और लैब कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। तभी राहुल उसके केबिन के दरवाजे पर आकर रुका। चले मैडम? रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिला दिया। उसी समय चीकू बंटी भागते हुए अंदर आए। मम्मा जल्दी चलो, नहीं तो दादू हमें देखकर कहेंगे कि हम फिर लेट हो गए। रिया हंसते हुए बोली, तुम दोनों कभी समय पर भी रहते हो।
बंटी ने तुरंत जवाब दिया, हम समय पर रहते हैं मोम, बस समय हमारे हिसाब से ही नहीं चलता। राहुल अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। ये डायलॉग किसने सिखाया है? दोनों एक साथ रिया की तरफ इशारा कर दिया। रिया हैरान होकर बोली, मैंने? चीकू मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अगर गलती हमारी हो तो नाम आपका ही लेते हैं। रिया ने दोनों की तरफ अपने हिप पर हाथ रख के बड़े ही प्यार से इनोसेंट तरीके से देखने लगी, मानो नजरों ही नजरों में उन्हें खा जाने वाली नजरों से। हल्के से, आप चप्पल लगाऊंगी तुम्हें निकाल कर यहीं, बहुत शरारती हो गए हो तुम दोनों। वहीं कुछ देर बाद ही चारों पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और सबसे पहले उसने रिया को बैठने का इशारा किया। रिया कुछ पल उसे देखती रही और पहले राहुल कभी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता था। अक्सर तान्या जब घर आती थी, रिया जो कि राहुल को बाहर तक उसका सूटकेस लेकर जाती थी, छोड़ने तक, तब तान्या को बैठाते हुए वैसे ही दरवाजा खोलता था। उसे कितना बुरा लगता था वो ही जानती थी, क्योंकि एक औरत अपने पति की लाइफ में दूसरी औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे पति नहीं कर सकता। आज वही राहुल बिना कुछ कहे ही उसकी हर सुविधा का ख्याल रख रहा था। रिया के चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। राहुल वह मुस्कुरा देख लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। कार चल पड़ी। कुछ मिनट तक चारों चुप रहे। फिर राहुल ने धीरे से कहा, रिया, एक बात पूछो? अगर मान लो किसी इंसान की जिंदगी में पहले से एक छोटी सी बेटी हो, तो रिया उसकी तरफ देखा। राहुल आगे बोला, तो क्या कोई लड़की उसे पूरे दिल से अपना सकती है? रिया समझ गई थी राहुल किसके बारे में बात कर रहा है। वह तारा की बात कर रहा था। रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बच्चे कभी बोझ नहीं होते राहुल, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। राहुल ने फिर पूछा, अगर वो बच्ची उसकी अपनी न हो तो? रिया की आंखें एक पल के लिए नम हो गई। उसे मन ही मन कहा, काश तुम्हें पता होता राहुल, वो बच्ची किसी और की नहीं, हमारी है। लेकिन उसने अपने जज्बात छिपाते हुए सिर्फ इतना कहा, जिसे दिल से अपनाया जाए वही अपना होता है। क्योंकि रिया अभी अपनी बातों को उसके सामने नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था तब वह बता सके, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते मिस्टर राहुल। राहुल की आंखों में जैसे सुकून उतर आया था। उसे लगा जैसे उसके दिल का सबसे बड़ा डर थोड़ा हल्का सा कम हुआ। पीछे बैठे चीकू और बंटी के कान में कहा, पापा फिर से मम्मी की टेस्टिंग कर रहे हैं? बंटी मुस्कुराया, और मम्मी ने पूरे नंबर से पास हो गई हैं। दोनों अपनी हंसी दबाने लगे। रिया अब रिव्यू मिरर से दोनों को देख लेती है। तुम दोनों फिर फुसफुसाहट स्टार्ट हो गई तुम दोनों की। दोनों एक साथ बोले, कुछ नहीं मम्मा। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, इन दोनों की कुछ नहीं सबसे खतरनाक होती है जब ये कहते हैं कुछ नहीं। कार में पहली बार पूरे रास्ते हंसी गूंज उठी, लेकिन शहर के दूसरे कोने में तान्या मित्तल अपनी कार में बैठी थी। उसके हाथ में मेहरा हाउस का पुराना नक्शा था। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, अगर आज दादाजी ने उस हादसे की कोई भी बात छेड़ी तो मुझे अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक उठाना पड़ेगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक फैसला जो वो सोच रही थी। क्योंकि पूरा दिन हो गया था, रिया बाहर नहीं निकली थी। वह उसे रोकना चाहती थी। ऊपर से उसके दोनों बच्चे भी उसके पास थे। दोनों बच्चों को उसने काफी बार फोर्स करने की, यानी कि अपनी तरफ करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ सर्वेंट के जरिए उनको कुछ डिशेज भेजी, चॉकलेट भेजी, लेकिन बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। उनकी मोम ने कहा है बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी जब तक उनकी मोम अपने हाथों से ना दे। ये सोचकर ही अब तान्या को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। पता नहीं रिया अपने बच्चों को क्या सिखाती है, और इसके बच्चे भी कैसे अपनी मोम की इतनी सारी बातें मान सकते हैं। इतनी सारी चीजें देखकर तो शायद जो बच्चा हंसी खुशी रह लेता है एक पल के लिए, वो भी हैरान होकर उस डायरेक्शन में बढ़ सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सोचकर उसके माथे पे भी पसीने की बूंदें आने लगी। वहीं अब करीब आधा घंटा बीत चुका था। राहुल की कार धीरे धीरे मेहरा हाउस के विशाल गेट के सामने आकर रुकी। कार ने जैसे ही राहुल की कार देखी, तुरंत गेट खोल दिया। चीकू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, वाह, दादाजी का घर तो पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। तभी पीछे से बंटी ने चपत लगाते हुए कहा, आराम से बोलो,
अगर मॉम डैड ने सुन लिया तो हमारी क्लास लगनी तय है, क्योंकि हम तारा के साथ यहाँ पर 2 बार पहले आ चुके हैं। लेकिन एक बार जब मॉम के साथ आए थे तो यहाँ पर बवाल हो गया था। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस घर की तरफ। आप ही दोनों चुप हो जाते हैं। अरे भूतू, घर नहीं चमक रहा। तूने आज पहली बार चश्मा साफ किया है। तभी उसने अपनी मोम की तरफ देखते हुए कहा। दोनों फिर से एक दूसरे को अब गुदगुदाने लग जाते हैं। रिया मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। तुम दोनों 5 मिनट भी बिना लड़ाई के नहीं रह सकते क्या? दोनों एक साथ बोले। रह सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आता मोम। राहुल हंस पड़ा। कार आगे पोर्च एरिया में आकर रुक जाती है। राहुल सबसे पहले उतरकर रिया का दरवाजा खोलता है। रिया कुछ पल उसे देखती रही। थैंक यू, राहुल मुस्कुराकर रह गया। वेलकम। उसी समय महल के मुख्य दरवाजे पर एक व्हील चेयर दिखाई दी। उसने देखा कि राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। व्हील चेयर पर दादाजी बैठे हुए थे। हालांकि अब तबीयत उनकी पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ समय तक ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है। लेकिन ये देखकर चीकू बंटी एक दूसरे को हैरानी के साथ देखने लगे, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने देखा था वो अपने पैरों पर आराम से खड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चीकू बंटी की तरफ देखते हुए, शायद मोम डैड प्लान, दादाजी ने भी प्लान कर रखा है, इसलिए इसलिए हमें चुप ही रहना चाहिए। बाद में दादाजी से ही खुद पूछ लेंगे। दोनों चुप हो जाते हैं। तभी रिया कहती है, चुप, तुम्हारे दादाजी हैं, चलो पैर छुओ। राहुल लगभग दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। दादाजी। उसने झुककर उनके पैर छुए और अगले ही पल उन्हें गले लगा लिया। दादाजी ने भी राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो बेटा। राहुल की आंखें फिर से बह आई। आपको ऐसे देखकर आप चैन आया है दादाजी? आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में है कौन, जो आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए? दादाजी मुस्कुरा दिए। अभी मुझे बहुत काम करने हैं, इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होने वाला। और तुमने क्या कहा, मेरे सिवा तुम्हारा है कौन? पीछे देखो, तुम्हारी अपनी अच्छी खासी फैमिली जो है, लेकिन मेरा अब तुम सभी के सिवा कोई नहीं है। सब हल्के से हंस पड़े। फिर दादाजी ने नजर रिया पर डाली। रिया आगे बढ़ी और सम्मान से उनके चरण छू लिए। दादाजी ने तुरंत उठकर उसके सिर पर हाथ रखा। हमेशा खुश रहो बहू। बहू। ये सब सुनते ही राहुल ने अनायसे ही रिया की तरफ देखा। रिया कुछ पल के लिए असहज हुई, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। दादाजी ने जानबूझकर राहुल की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दबा ली। तभी चीकू बंटी दौड़ते हुए आए। दादाजी दादाजी, दोनों उनके लिपट गए। दादाजी खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे धीरे से, अभी डॉक्टर ने मेरी हड्डियों की वारंटी वापस नहीं की है। बंटी तुरंत बोला, तो हम ईएमआई में गले लगेंगे। ये सुनकर पूरा बरामदा हंसी से गूंज उठा। आसपास काफी सर्वेंट भी खड़े थे। सभी आज अपनी छोटी मेम साहब को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके परिवार में था ही कौन, एक राहुल और उनके दादा के सिवा। क्योंकि एक इंसिडेंट के जरिए राहुल के मोम डैड और उसके छोटे भाई की डेथ हो चुकी थी बरसों पहले ही। जैसे रिया ने अपने मोम डैड को गवा दिया था, ऐसा ही कुछ राहुल के साथ भी हुआ था। लेकिन राहुल को प्यार उसके दादाजी से मिला था, वहीं रिया शर्मा को प्यार उसके नाना जी द्वारा मिला था। और इत्तेफाक की बात यह थी कि राहुल के दादाजी और रिया के नाना जी कॉलेज फ्रेंड थे। दोनों ने बचपन में ही तय कर लिया था, हम अपनी जनरेशन को एक दूसरे से मिलवाएंगे, भले ही हमारे अंतर कितना ही क्यों ना हो, पैसे का, रुतबे का, लेकिन दोनों रुतबे से सेम थे। लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि गंभीर बीमारी से रिया शर्मा के नाना जी जूझ रहे थे। लेकिन उसके मामा और मामी ने उस पर बहुत काम लिया। ज़्यादातर काम रिया ही घर का करती थी, लेकिन कभी वह कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि बदले में वह उसे अपनी बेटी के साथ पढ़ने के लिए जो भेज रहे थे, यही एक ऐसी बात थी जो रिया को दबाए हुए थी। रिया चुप से सारे काम करती जा रही थी जैसा वो बोल रहे थे। रिया अपनी भावनाओं को कंट्रोल करती है और अपनी यादों से बाहर आती है। इसी बीच अंदर से छोटी सी तारा दौड़ती हुई बाहर आई, क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा सा स्केच बुक था। जैसे ही उसने राहुल को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और थोड़ा गुस्सा भी था, जो अपने डैड के लिए था, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया था रिया के सिवा राहुल को तारा याद ही नहीं थी।
तारा ने आज पूरा दिन हो गया था अपने डैड को देखे हुए, इसलिए वह उससे नाराज थी। लेकिन सामने गए रिया आंटी को देखकर, साथ में चीकू बंटी को देखकर उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। वह सीधे राहुल के हाथ पकड़कर उसकी ड्राइंग दिखाने लगी। राहुल झुककर उसकी ड्राइंग देखने लगा। वाह, मेरी गुड़िया ने बनाया क्या है? तारा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र रिया पर गई। कुछ पल के लिए वह फिर चुप रही। फिर धीरे से चलते हुए रिया के पास आई। रिया घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से तारा के बालों पर हाथ फेरा। तारा ने बिना कुछ कहे अपनी छोटी सी उंगली रिया की उंगलियों में फंसा ली। रिया की आंखें नम हो गई। उसने खुद से संभाला ताकि कोई उसके चेहरे पर उमड़ते हुए भाव को ना पड़े। राहुल दूर से ये दृश्य देख रहा था। उसके मन का डर थोड़ा सा कम हुआ। रिया सच में तारा के अपनापन महसूस करती है। उसने कहा, ये अपनापन किसी एहसान का मोहताज नहीं होता। एक माँ के लिए दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। उसी समय मैं रहा उसके बाहर, सड़क के उस पार एक काली कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठी तान्या दूरबीन से ये पूरा दृश्य देख रही थी। पल पल की खबर वह खुद लेना चाहती थी, इसलिए वह खुद ही आई थी। रिया के हाथ में तारा का हाथ देखकर उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया, क्योंकि इस लड़की ने पूरे 5 सालों तक तान्या को अपने पास तक नहीं आने दिया। उसे माँ की तरह वह प्यार दिखावटे के लिए करती थी। उसे पता था वह बोल नहीं सकती, लेकिन समझा सकती है, इसलिए वह पूरा दिखावा करती थी। राहुल के सामने, उसके सर्वेंट के सामने, जैसे कि खुद तारा उसे अपनाना नहीं चाहती, लेकिन तान्या ने उसे बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। नहीं, ये रिश्ता जितना मजबूत होगा मेरे लिए उतना ही खतरनाक बढ़ेगा। उसने मोबाइल निकाला, किसी को सिर्फ संदेश भेज दिया, मेरा हाउस पर नजर रखो, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मुझे पहले ये जानना है कि दादाजी को कितना याद है, या वो अपनी उस बात पर अडिग नहीं है। शायद एक इंसिडेंट मारकर उसे भूल चुके हैं। ये सब भी सोच रही थी। तारा अब भी रिया की उंगलियां पकड़े खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थी। रिया ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा। क्या हुआ गुड़िया? तारा तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है और स्केच बुक खोलकर रिया के सामने कर देती है। उसमें एक प्यारी सी ड्राइंग बनी हुई थी। एक घर, घर के बाहर 5 लोग हाथ पकड़कर खड़े थे, 2 बड़े और 3 छोटे बच्चे। रिया की नज़र उस तस्वीर पर जैसे ठहर सी गई। उसकी आंखें नम हो गई। वह समझ गई तारा क्या कहना चाहती है। रिया मुस्कुराकर तारा के माथे पर चूमती है। बहुत सुंदर बनाया बेटा। तारा अब खिल उठी। वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने दोनों हाथों को ताली बजाई और मुस्कुराने लगी। दूर खड़ा राहुल ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। वहीं दादाजी का हाल भी ऐसा ही था। उसकी आंखों से अनाशही मोती की तरह आंखों से आंसू बहने लगे। रिया सच में तारा को अपना रही है। उसके दिल का डर थोड़ा कम हो गया था। उसे क्या पता, रिया किसी और की बेटी को नहीं, अपनी ही बेटी को सीने से लगाए हुए है। तभी चीकू और बंटी के कान में बोला, देख हमारी छोटी बहन फिर से अपनी ड्राइंग में सबको इमोशनल कर दिया है ना। बंटी मुस्कुरा दिया, हाँ, लेकिन बस मिशन शुरू करते हैं। दोनों धीरे से राहुल के पास पहुंचे। चीकू मासूम बनकर बोला, पापा हमें बहुत भूख लगी है। राहुल ने हंसते हुए पूछा, तो बंटी शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो मम्मी और आप मिलकर हमारे लिए कुछ बनाओ। रिया ने तुरंत दोनों को घूरा, अच्छा मैं लैब में काम करूं, फिर यहाँ आकर किसी और के घर आकर किचन संभालूं। लेकिन किसी और पर जो उसने जोर दिया था वह अब नरम हो गया था, क्योंकि उसे पता था ये उसका अपना परिवार है, अपना घर है। चीकू ने तुरंत सिर झुका लिया, तो पापा बनाओ ना आप। राहुल हंस पड़ा, क्योंकि आज से पहले राहुल कभी किचन में नहीं गया। अगर मैंने बनाए तो तुम दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही दादाजी जोर से हंस पड़े। राहुल याद है एक बार तूने चाय बनाई थी, पूरा किचन धुएं से भर दिया था। सब हंसने लगे। राहुल शर्माते हुए बोला, दादाजी पुरानी बातें रहने दीजिए। रिया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कई साल बाद राहुल ने रिया के इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा। बस उसे देखता रह गया और इन सभी को देखते रह गए दादाजी। तभी तारा धीरे से राहुल के पास आई। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और फिर उस हाथ को पकड़कर रिया का हाथ पर रख दिया। रिया और राहुल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तारा ने मुस्कुराकर दोनों के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रख दिया, जैसे वह बिना कुछ बोले कह रही, साथ रहो, अच्छे लगते हो। दादाजी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि इस बच्ची को कुछ भी पता नहीं है।
उसे तो ये तक नहीं पता ये इसकी मोम है, लेकिन फिर भी अनजाने में ही उसके मन ने रिया को अपना लिया है। भगवान इस परिवार को अब दोबारा मत बिखारने देना। लेकिन सीढ़ियों के ऊपर वाली बालकनी में एक जोड़ी आंखें सब देख रही थी। चंदा, दादाजी की देखभाल करने वाली। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसे याद था दादाजी ने होश आते ही सबसे पहला नाम किसका लिया था। वह थी तान्या। चंदा ने गहरी सांस ली। लगता है अब सच ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अनिका की स्टोरी दूसरे चैनल पर विजिट करके जरूर सुनें। थैंक यू।